सो सिंपल हार्मोनिक मोशन पर एक सिंपल प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व करते हैं। जिससे पहले हमने मेस अटैच टू स्प्रिंग उस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, और सिंपल पेंडुलम पर यहाँ पर हम उन्हीं फार्मूलों को कुछ शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे कि अगर हमारे पास सपोज दो क्वांटिटीज हैं, दो टर्म्स है सिंपल पेंडुलम का, एक हमारे पास है टाइम पीरियड और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। सो किस तरह इन दोनों को हम रिलेट करेंगे अगर हमारे पास सिर्फ जस्ट एक क्वांटिटी गिवन हो डेटा में, या आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो किसी प्रॉब्लम में, या आपके पास टाइम पीरियड गिवन हो, तो किस तरह आप इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो हमारे पास टर्म्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसको हम सिंपल पेंडुलम की मदद से देखिए डिफाइन करते हैं। जस्ट उनको रिवाइज करते हैं कौन कौन से टर्म्स हमने पढ़े हैं। सो फर्स्ट कंसिडर कर ले एक सिंपल कंस्ट्रक्शन जिसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ये आपके पास एक सपोर्ट से जो हमारे पास ये लाइंस होती हैं उनको हम ऊपर ड्रा करते हैं ताकि क्लियर नजर आ जाए। ये सपोर्ट है, इससे आप कोई भी स्ट्रिंग जो कि इनएक्सटेंसिबल हो, यानी उसमें जो है लेंथ में चेंज ना आता हो, उसकी लेंथ कांस्टेंट हो, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। ये है स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग आप ले सकते हैं। जब इसके जो लोअर एंड है इसके साथ हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई बॉब या इस तरह कोई चीज अटैच कर लेते हैं, सो इस तरह की कंस्ट्रक्शन को, इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। और फिर हमने ये देखा था कि अगर सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट हो, सो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। शॉर्टली हम इसको एमपी कह सकते हैं, मीन पोजीशन। अब अगर हम इसको यहां से डिस्प्लेस कर ले इस पोजीशन से, जिस तरह की बिल्कुल स्विंग आप कंसिडर कर सकते हैं, जूला जो कि एक कॉमन एग्जांपल है इसका। यूं हम इसको सपोज डिस्प्लेस कर लेते हैं किसी भी साइड पर, राइट साइड या लेफ्ट साइड, किसी भी साइड पर आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। यहां पर सपोज मैंने इसको डिस्प्लेस किया, ये है पॉइंट ए आप इसको कंसिडर कर ले। जब हम इसको देखें यहां से जोड़ते हैं पॉइंट ए से, सो जो जूला है, जो सिंपल पेंडुलम है, जो भी चीज है वो क्या करता है, वो यहां से मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन जब मूव करना शुरू कर देता है तो देखें यहां पर रुकता नहीं, बल्कि ड्यू टू इनर्शिया ये दूसरे साइड पर उतना ही जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, यानी इस पॉइंट तक आ जाता है। अब जूला कंसिडर कर लिया, अब इसको यहां से जोड़ते हैं तो इस पॉइंट तक आ जाता है। इस दूसरे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉइंट बी फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ये दो पॉइंट्स आ गए। तो देखिए वन वाइब्रेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, जब पॉइंट ए से बॉडी जाती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और पॉइंट बी से वापस उसी पोजीशन पर आ जाती है, तो एक मरतबा जब वापस आ जाए, यानी एक मरतबा चली जाती है ए से बी तक, बी से वापस ए तक, सो इस पूरे ट्रिप को हम क्या कहेंगे, इस वन कंप्लीट ट्रिप को हम कहेंगे वाइब्रेशन। ये हमारे पास है वाइब्रेशन, या इसको हम ऑसिलेशन भी कहते हैं। सो सिंपल पेंडुलम का अगर हम देखें, सो ए से बी तक, फिर बी से ए तक, या अगर आप बी से स्टार्ट करते हैं सो बी से ए तक, और फिर ए से बी तक, ये वन कंप्लीट राउंड ट्रिप हो जाएगी जिसको हम वाइब्रेशन, या फिर इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं, ऑसिलेशन। सो ये हमारे पास आ गया वाइब्रेशन। और जितना टाइम लेता है ये टाइम, जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। यूं हम सिंपल देख सकते हैं टाइम पीरियड, वो टाइम जो सिंपल पेंडुलम एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए लेता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक हमारे पास रेसिप्रोकल है, एक क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि कोई भी जो हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी है वो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है। सपोज मैं कहता हूं कि ये बॉडी ए से स्टार्ट होती है बी तक, बी से वापस आती है ए तक, इसने टाइम लिया एक सेकंड। इसका मतलब है कि इसने एक सेकंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वन। इसी तरह अगर ये एक सेकंड में सपोज टू वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है, यानी इसकी वाइब्रेशन जो है वो रैपिड हो जाती है, तेज हो जाती है, एक सेकंड में दो मरतबा ये वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी टू हो गई। यानी एक सेकंड में आप कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करते हैं उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इन ही दो सिंपल टर्म्स को हम यहाँ पर जो है कैलकुलेशन में यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डेटा में हमें क्या गिवन है, जो क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें एक सिंपल प्रॉब्लम है, कहता है सिंपल पेंडुलम
completes 20 vibrations in 5 seconds। यानी जो टोटल वाइब्रेशंस है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमें कितने गिवन है वो हम यहां पर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वो टोटल हमें गिवन है 20। यानी एक सिंपल पेंडुलम है जो कि 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है कितने टाइम में, 5 सेकंड्स में। सो टाइम ये कितना लेता है वो हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। ये इसने टाइम लिया है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने कैलकुलेट करना है कि इस टाइम पीरियड की इस सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ, ये कैलकुलेट करना है, और इसका टाइम पीरियड क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है, और टाइम पीरियड का मतलब है एक वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। सो देखिए, अगर हम सिंपल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज कर लें, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी हमें गिवन है, वो है 20, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, टोटल टाइम भी गिवन है 5 सेकंड्स। सो देखिए, हमने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हम इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल जो वाइब्रेशंस है, देखिए हमने एक सेकंड में टोटल वाइब्रेशंस फाइंड करने हैं कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस होते हैं। सो आपने पूरे जितने भी टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है उसको आपने टोटल टाइम पे डिवाइड करना है, कितना टाइम ये ले रहा है। सो वो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। सो देखिए, फ्रीक्वेंसी जो है वो हम इजीली यहां से फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, टोटल नंबर of vibrations, total number of vibrations divided by time taken, कि इन टोटल वाइब्रेशंस के लिए कितना टाइम ये ले रहा है, टाइम टेकन। सो देखें, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हैं, 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है ये बॉडी कितने टाइम में, 5 सेकंड्स में। सो ये आ जाएगी 5 सेकंड्स। देखिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वो एक जस्ट नंबर है, उसकी यूनिट नहीं है, और जो टाइम है उसकी यूनिट है सेकंड। सो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं उसको। सो देखें क्या बनता है, जो फ्रीक्वेंसी है आप 20 को 5 पे डिवाइड कर ले तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी वो क्या है, 4। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखें ऊपर कुछ भी नहीं, ऊपर कोई यूनिट नहीं, नीचे जो है वो सेकंड है। तो अगर आप सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। अब इसका क्या मतलब है सेकंड इनवर्स का, इसका मतलब है कि एक सेकंड में ये 4 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है। तो एक सेकंड में कोई बॉडी जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। देखिए, अगर कोई दूसरी बॉडी है वो एक सेकंड में 5 वाइब्रेशंस कंप्लीट करते तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सेकंड में 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट करते उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगी। और जो टाइम पीरियड है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल फार्मूला है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, यानी t इज इक्वल टू 1/f। और जब आप f फाइंड करते हैं तो वो बन जाएगा f इज इक्वल टू 1/t। सो जस्ट आपने f की वैल्यू पुट करनी है। f की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अभी हमने फाइंड की, वो है 4। सो यहाँ पर आप 4 पुट कर लें। सो देखिए, 1 को आप 4 पे डिवाइड कर लें तो क्या बन जाएगा, जब आप 1 को 4 पे डिवाइड कर लेंगे तो इसे बन जाएगा 0.25। और टाइम पीरियड चूंकि टाइम है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए इस बॉडी को कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 0.25 सेकंड्स। तो ये हमारे पास है एक सिंपल एक्सप्रेशन कि इसमें हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को किस तरह रिलेट करते हैं।